गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ संजय आगे वर्णन करते हैं। तमुवाच, तम उस अर्जुन के प्रति उवाच बोले। ऋषिकेश ये भगवान के लिए है। प्रहसन्य हंसते हुए से, इस प्रकार भारत अर्जुन के लिए सेनयोर भयोर मध्य सेनाओं के उभयों माने दोनों मध्य भाग में विसीदन्तमिदं विषाद करते हुए, एवं माने यह इदम यह आगे कहे जाने वाले वचन इस प्रकार से ये शब्दों के अर्थ हैं। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। तमुवाच ऋषिकेशः विसीदन्तमिदं, पूरा दोनों लाइन का अब व्याख्या आगे चलती है। यहाँ विसीदन्तमिदं वचः। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान को आदेश दिया था कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। जब भगवान ने रथ को सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा किया, तो अर्जुन को चाहिए कि वो युद्ध के लिए खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए उसी उत्साहपूर्वक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सेनाओं को देखा और फिर उनके अंदर कौटुंबिक मोह उत्पन्न हो गया और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना ही उससे मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जो उद्देश्य लेकर के उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया था, युद्ध भूमि में, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते बताते हैं, ताकि वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। प्रहसन्य विशेषता से हंसते हुए, इसका तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर पहले युद्ध करने का भाव था और फिर बाद में देखने के बाद दोनों सेनाओं को वो कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भाव बदल गया।
कायरता दोष आ गया, हृदय दौर्बल्यता हो गई, इसीलिए भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं आपकी शरण हूँ, तो जो शरण हो जाता है उसको शरणीय की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिसकी शरण है, जो वो कहे वही उसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ इतना कहने पर कि मैं आपके शरण हूँ, तुरंत फिर कुछ सोचे विचारे कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जो शरणागत है शरण के, उसे ये कहने का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब कि वे अभी शरणागत नहीं हुए, उन्होंने शरणागत को स्वीकार नहीं किया प्रभु की। उसको तो इतना ही अधिकार होता है कि जो शरण कहे वही वो काम करे। शरण माने जिसकी शरण होते हैं। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट जाते हैं। इस बात को लेकर के भगवान को हंसी आ जाती है। जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए कि जा, नहीं करेगा, जा, जो तेरे मन आए सो करे, जा, ना कर। मुझे तो जो आज्ञा दी कि रथ यहाँ खड़ा कर दो, मैं निकल दिया। अब तू ऐसा कहता है तो जो मन आए वो कर। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान साधक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वो उनके भावों पर ध्यान देते हैं। जानते हैं कि जो शोकमग्न है उसको विवेक नहीं रहता है और वो कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ कहता है। इसीलिए देखिए, बहुत से ऐसे जगह देखा गया है कि जहाँ कभी कभी वियोग हो जाए या बड़ी विपदा आ जाती है तो लोग अज्ञानता उस भगवान को भी बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन भगवान उन वचनों को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, तो मन स्थिति सबकी समझते हैं, अंतर्यामी हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन के कहने पर मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस वचन की तरफ ध्यान न देकर उपदेश देना आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भगवान के शरण हो जाता है उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है, वो उसे दंड नहीं देते। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, इंद्रियों के स्वामी, प्राणियों के भीतर के भाव को जानने वाले हैं, और भगवान अर्जुन के भी भीतर के भाव को जानते हैं। तो अभी ये कौटुंबिक मोह के कारण ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसी बात इसके अंदर है नहीं कि ये कायर है। परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। स्वयं अपने कर्तव्य जो है, कर्तव्य युद्ध करना, वो अवश्य करेगा। अभी ऐसा कह रहे। इदम वचः उवाच, इसका अर्थ है कि ऐसा कह देना चाहिए भगवान को के लिए संजय को कि भगवान बोले। उवाच, भगवान ने कहा ऐसा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो भगवान बोले, या भगवान ने कहा, तो उसमें वचन कहने की आवश्यकता नहीं थी। यह वचन बोले, वचन की जरूरत नहीं है, बोले तो वचन ही बोलेंगे। लेकिन ऐसा संजय ने वचः भी लगा दिया। परंतु वास्तव में ये पुनरावृत्ति दोष नहीं है, इसमें
एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्य ज्ञान को प्रकट करेंगे उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे। उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए ही यहाँ वचः शब्द का प्रयोग किया गया। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। एक तरफ एक कौरव, एक तरफ पांडव। दोनों सेनाओं के मध्य में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। बताया था रथ की विशेषता, जिसमें 9 बैलगाड़ियों में जितना अस्त्र शस्त्र आता है उतना उसमें रखा जा सकता था। इतना महान रथ था। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन बैठे। आगे भगवान बैठे हैं सारथी के रूप में और पीछे रथी के रूप में अर्जुन बैठे। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश प्रारंभ कर देते। जीव का कल्याण हो और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। शरीर और शरीरी के विभाग का आगे स्पष्ट होगा। शोकविष्ट यानी शोकाकुल अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाणी। श्लोक है 11वां। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहते हैं, तुमने अशोच्यान न शोक करने योग्य का अनवशोचा शोक किया। चा माने और प्रज्ञावादान विद्वता या पंडिताई की बातें भाष्य से कह रहे हो, परंतु गतासून माने जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और चा माने और आगतासून जिसके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग यानी ज्ञानी जन न अनुशोचन्त शोक नहीं करते हैं। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, शरीर और शरीरी का भेद बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं। शरीर क्या है और शरीरी क्या है। शरीर जो ये जड़ पदार्थों से बना है, प्राकृत तत्वों से बना है, 24 तत्वों के द्वारा यह निर्मित है, ऐसा शास्त्रों में है। तो भगवान ने भी गीता में बताया है कि 8 तत्वों से बना है। मुख्य 8 तत्व भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकार इसीयम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। तो ये शरीर इन तत्वों से बना है जो नाशवान है, अनित्य है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत।
और जो दूसरा है शरीरी यानी परा प्रकृति, ये भगवान का अंश है। तो ये नित्य है, अविनाशी है। जो गुण परमात्मा में है वही गुण शरीरी में है यानी परा प्रकृति में है, और अपरा शरीर को कहते हैं। इस प्रकार यहाँ बताते हैं मनुष्य को शोक तब होता है जब वो संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है। ये मेरे हैं, ये तेरे हैं। ये दो विभाग, जितना भी कुछ है, ये धन मेरा है, ये तेरा है, ये घर मेरा है, ये तेरा है, ये हमारे कुटुंबी हैं, ये तुम्हारे कुटुंबी है, ये हमारी जात के हैं, ये तुम्हारी जात के हैं, वर्ण के हैं। इसी प्रकार सब भेद जब कर लेते हैं तभी उसे शोक होता है। जैसे कि धृतराष्ट्र ने कहा था आरंभ में ही, पहले अध्याय के पहले श्लोक में, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, भेद कर दिया। यहीं से शोक आरंभ हो जाता है धृतराष्ट्र का। तो जो इस प्रकार का भेद करता है वही शोकमग्न होता है। मेरा है, तेरा है। जो हमारे होते उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है, जिसको मैंने अपना माना है। और इन ममता, कामना आदि से शोक, चिंता, भय, उद्वेग, संताप आदि दोष पैदा हो जाते हैं। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो इनके रहने पर न हो, अनर्थ हो जाता है। जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो, ऐसा कोई दोष रह नहीं जाता। फिर यह सिद्धांत गीता में भी सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे, वो उनके पिता के भाई थे, बड़े भाई, और उनको पांडव बहुत ही आदर सम्मान देते थे। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन बिना सोचे विचारे करते थे, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। लेकिन धृतराष्ट्र उनमें भेद करता था अपने और पांडु पुत्रों में। वो अपने पुत्रों से विशेष स्नेह करता था। अतः उनका अपने पुत्रों और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि यह मेरे हैं और ये मेरे नहीं। परंतु जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी आ गई। पर दोनों की ममता में अंतर है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों पर ममता थी, लेकिन अर्जुन में दोनों परिवार के प्रति ममता थी कि ये मेरे कुटुंब हैं, दोनों कुरुवंश के हैं, हम लोग कुरुवंश के हैं, हम दोनों एक हैं और दोनों ही युद्ध में दोनों तरफ के ही व्यक्ति से योद्धा मारे जाएंगे। तो उन्हें कौटुंबिक स्नेह था और धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों पर ही स्नेह था। तो दोनों में यह अंतर है। तो कहा भी है दृष्टवेवं स्वजन, सब अपने स्वजन को देख करके अर्जुन के अंग शिथिल हो गए। अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उनमें मेरे और तेरे का भाव नहीं था। तो इस 11वें श्लोक से गीता का श्लोक उपदेश आरंभ होता है और अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित कहेंगे और कहेंगे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। एक तू मेरी ही शरण में आ जा, मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि यहाँ अर्जुन तो ये कह रहे हैं कि पाप होगा, गुरुजनों को मारकर, पितामह को मारकर, इन सबको पाप लगेगा। तो वही पाप का ही शब्द
भगवान यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसका तू भय कर रहा है वो भय मैं तेरा मिटा दूंगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि तेरा कर्तव्य है सारे संसार को भी मारने का, तो यदि उसे तू करता है तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। एक मेरी ही शरण में आ जा, मेरी आज्ञा का पालन कर। कर्तव्य का करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है, और अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय लेने से सारे शोक चिंता सब मिट जाएगी। भगवान ऐसा आदेश करते हैं कि तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी शोक पापों को तापों को सब मिटा दूंगा। असोच्या नन्व सोचस्व। और आगे कहते हैं संसार में बस दो ही चीजें हैं, एक सत है और एक असत है। एक जड़ है और एक चेतन, एक प्राकृत है एक अप्राकृत है। ये सब पर्यायवाची, यानी एक पर्यायवाची। तो संसार में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर, जिसको अभी पहले बताया गया है कि शरीरी यह जीव है और शरीर ये जड़ शरीर है, जो बाहर सभी पंच तत्वों से बना है। इसे हम देही और देह भी कहते हैं। देही यानी जीव और देह शरीर। परा और अपरा भी कहते हैं, जड़ चेतन कहते हैं, क्षय और अक्षय भी कहते हैं। इस तरह से इसके अनेक नाम हैं, सब एक दोनों पर्यायवाची हैं। अनेक नाम सब किसी भी नाम से संबोधन किया गया है। गीता में अनेक बार अनेक शब्दों का उपयोग किया गया है। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है। शरीरी का मतलब जीव, आत्मा। आत्मा जब शरीर में आ जाती है और वह शरीर से अपना संबंध स्थापित कर लेती है कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, यह तेरा है, तब उसे जीव की संज्ञा दे दी जाती है। नहीं तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा, एक आत्मा जो मनुष्य शरीर में, प्राणी में है, किसी भी प्राणी में, वो उसी शरीर को शक्ति प्रदान करती है, प्रकाशमय करती है। लेकिन परमात्मा वो सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको प्रकाशित करते हैं। परम प्रकाश प्रकाशक जो वही है, राम अनादि अवध पति। तो इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका नाश होता है। शरीर तो बनते बिगड़ते हैं, जब से पैदा होता है तभी से वो मृत्यु की गोद में आ जाता है, मरने की ओर बढ़ने लगता है, उसमें परिवर्तन होता है। ये दोनों ही अशोच्य हैं, इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। कैसे समझाते हैं? अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता। जीव नित्य के लग तब रोवा, तो भगवान ने तारा को उपदेश दिया। तो अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, तो कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता ही है। शरीर तो नष्ट होते ही हैं, जिसमें परिवर्तन है वो सब नष्ट गतिशील है, वो एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता। इसके लिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता, नहीं शोक करने योग्य है। तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो शरीर के लिए है उचित और ना ही शरीरी के लिए ही उचित है। जो शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदैव मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। तो जो ये नियम है, जो अपरिहार्य है, तो उसके लिए क्या शोक करना? शोक होने में तो केवल
अविवेक ही प्रधान कारक है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थिति आती है वो सब प्रारब्ध का अर्थात अपने ये किए हुए कर्मों का ही तो फल है। और उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर के शोक करना, सुखी दुखी होना केवल अज्ञानता ही है। काहू नहीं कहू सुख दुख कर जाता है और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता है। ये सब हमारे विकास के लिए आवश्यक है, निर्मल करने के लिए अनेक परिस्थितियाँ आती हैं। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आदि है और अंत है। अर्थात परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। तो हम भी पहले भी नहीं थे, शरीर मेरा, और अंत में भी नहीं रहेगा और बीच में भासता है। तो जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती है वो बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। वो बीच में भी आते हैं वर्तमान में तो भी परिवर्तनशील रहते हैं। हर समय बदलाव रहता है शरीर में, पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर सब देहांत है, सब स्थितियाँ ठीक। अगर स्थायी होती तो मृत्यु कैसे, जैसा है वैसे ही रहे तो शरीर जाएगा कैसे, और मृत्यु है तो स्थायी कैसे। जब परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ स्थायी हो रही। अस्थायी चीज को, असत्य को जब हम सत्य मान लेते हैं तभी तो शोक होता है। शरीर को हम सत्य मान लेते हैं, स्थायी मान लेते हैं, तभी शोक होता है। वो चले जाएंगे, ये चले, ऐसा हो गया, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, क्षीण हो गया। ऐसी प्रति क्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना, ये पूर्ण रूप से अज्ञानता है। अर्जुन को समझाते हैं प्रज्ञावादांश च भाषसे। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बता रहा है कि मारेंगे तो पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। तो अतः तू केवल बातें ही बना रहा है, अर्जुन को समझा रहे, पंडिताई कर रहा। जो ज्ञानी होते हैं वो तत्व की बात कहते हैं और तुम तो ज्ञानता की बात कर रहे हो कि ये शरीर समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, जबकि दोनों शोक के योग्य नहीं है। शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। शरीर ही स्थायी है, वो कभी मरता ही नहीं। ऐसा कह रहे हैं कि तू पंडितों की सिर्फ बातें कर रहा है और शोक कर रहा है, जानता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए, जो ज्ञानी होते हैं वो कभी किसी के लिए शोक नहीं करते। जो होनहार है वो होती ही है, जो सिद्धांत है वही होगा। ये शरीर हमें किसी कार्य के लिए मिला, कर्तव्य के लिए मिला है, अपना उद्धार करने के लिए मिला है। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से ये जो सब जो तुमने दलीलें पेश की हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, पितर हैं वो नरक को चले जाएंगे, सबका पतन हो जाएगा, ये ऐसी तेरी पंडिताई की बातें भी यही सिद्ध, इससे सिद्ध होता है कि ये शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है, कि ये सब मर जाएंगे। तुमने पहले से ही समझ तो लिया है कि ये सब नष्ट हो जाएंगे और फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। अगर शरीर ही स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता। पितरों के पतन की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल के पितरों की चिंता है, उनका पतन होने का भय है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, वो अपनी स्थिति से गिर जाएंगे, मर जाएंगे, और उसमें रहने वाला तो शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के लिए तेरा शोक करना अनुचित है। गता शून्य, और सबके प्राण एक दिन जाएंगे, निश्चित है। शरीर छोड़ेगा, उनमें से किसी के पिंड प्राण का
वियोग हो गया है और किसी का होने वाला, कोई मर गया है पहले और कोई और आगे और मरने वाले हैं, युद्ध में मरेंगे या कैसे भी मरेंगे, जाना तो सबको है। अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है वो तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे लोग जब कोई किसी का वियोग होता है, मर जाते हैं, उस समय कितना भी लाभ करते हैं, तो फिर वो बहुत ही कष्टदायक होता है। पूज्य भैया जी मिश्रा प्रसाद जी ने एक पुस्तक पढ़ी थी आफ्टर द डेथ, उसमें लिखा था कि वो जब कोई रोता है, जोर जोर से विलाप करते हैं मृतक के लिए, तो उसे महान कष्ट होता है। जैसे कोई एक पैर खींच रहा है ऊपर और एक पैर नीचे खींच रहा है, सूक्ष्म की शक्तियाँ उस जीव को खींचती हैं और यहाँ स्थूल के लोग उसको खींचते हैं, मोह ममता के कारण विलाप करते हैं। तो वो कहता है जीव की मुझे इतना कष्ट होता है कि बहुत तकलीफ होती है कि मुझे जैसे कोई एक पैर ऊपर करके एक पैर नीचे करके खींच रहा और उसे और मुंह में बांधते हैं, तो उसकी यात्रा बहुत दुर्गम हो जाती है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड जला दिया जाता है वो उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, खाने पड़ते हैं, ऐसा लिखा। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी कि अब कैसा हो गया, ये कैसी स्थिति आ गई, कैसी दयनीय है, अभी ये मर जाएंगे, अभी अच्छा अभी वर्तमान है, तो उनके लिए क्यों शोक करना। उनका प्रबंध करना चाहिए, उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये सब ध्यान करना है। उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक ये कैसे क्या होगा, हमें इस पर ध्यान देना है कि ये सब उनके लिए हमें कर्तव्य करने जो हैं, और उनके लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो गए, मुँह सूख रहा है, आदि ये सब विकारों के पैदा होने के कारण है, कायरता दोष आने के कारण है, शरीर के साथ एकता मानने का कारण है। इस प्रकार जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, वे जो आगता सुन है, उन सब के लिए तू शोक मत कर। जिनके लिए हम राज भोग सुख आदि चाहते हैं, अर्जुन की बात को कहते हैं, वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन ने ऐसा कहा। यह अर्जुन की अगता सुन की चिंता है। जो नहीं गए हैं उनके लिए चिंता है। अगता सुन जो अभी नहीं गए हैं उनके लिए चिंता कर रहे हैं कि ये सब जो जीवित हैं, ये सब युद्ध के सामने खड़े हैं लड़ने के लिए और अपने प्राणों का मोह छोड़ करके खड़े हैं, और फिर ये मर जाएंगे, तो उनकी चिंता हो रही है अर्जुन को। तो यह अगता सुन की चिंता है, यानी जो अभी हैं, अभी मरे नहीं। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक हैं, तो दोनों ही चिंताएं व्यस्त हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना ये कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध करना ये कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता है। कर्तव्य तो करना है, जो चले गए उनके लिए तर्पण आदि करना, जो है उनकी व्यवस्था करना, तो कर्तव्य करने में चिंता नहीं। कर्तव्य करना है जो सामने जो प्रभु कराते हैं। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता है, परंतु विचार का विषय होता है। विचार करने से कर्तव्य का बोध होता है, और चिंता से जब चिंता करते हैं तो विचार ही नष्ट हो जाता है, विवेक ही नष्ट हो जाता है। तो चिंता से नहीं, विवेक से, विचार से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नानुशोचंत पंडिता, सत और असत विवेकवती बुद्धि का नाम पिंड है, पंडा है। तो पंडितों को इसीलिए पंडा कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसको पंडित कहते हैं। तो जिसकी बुद्धि विकसित हो गई, अर्थात जिसको सत असत का स्पष्ट विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से शोक नहीं होता। लेकिन जब असत को हम सत मान लेते हैं तब दोष होता है। जो सत्य है उसको सत्य मानना,
ये कोई दोष नहीं। लेकिन जो असत्य है उसको सत्य मानना है, शरीर असत्य है और ये इसको चाहते हैं ये ऐसा ही बना रहे, कभी मरे नहीं, हमेशा रहे, तो फिर यहाँ पर दोष आ जाता है। सत्य को सत्य मानने से शोक नहीं होता, असत्य को असत्य मानने से शोक नहीं होता। जब असत्य है उसको भी असत्य मान लो, सत्य जो है वो सत्य है, असत्य है सत्य। लेकिन जब असत्य को सत्य मानते हैं तभी शोक होता है। असत्य को सत्य मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। तो तू पंडितों की सी बातें कर रहा है पर तुझे ज्ञान नहीं है वास्तव में, और तू अज्ञानतापूर्ण बातें कर रहा है। यहाँ पर भगवान यहाँ पर इस प्रकार से अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। अब आगे पूरा उपदेश ही चलेगा और अर्जुन का वार्तालाप होगा, प्रश्न होंगे और भगवान उन सभी समस्याओं का समाधान।